हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे जो आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। स्थापना की बात करें तो 1957 में हुई थी। किस ज़िले में पड़ता है? तो उन्नाव ज़िले में पड़ता है। इसी का नया नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अशोक। राइट आंसर सी इसका होगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं अन्य प्रश्न। राजकीय पशु या पक्षी खेल से संबंधित, तो राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी यहाँ पे कर लेना साथियों, पक्षी सारस हो जाएगा। राजकीय खेल हॉकी होगा। राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शारदा नहर है, याद रखना। बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुचेता कृपलानी। ए इसका राइट आंसर होगा। यूपी के पहले मुख्यमंत्री जीपी पंत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुजफ्फरनगर में स्थित है। आइए जान लेते हैं चौधरी चरण के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मलिहाबाद का। सी इसका राइट आंसर होगा। लंगड़ा आम बनारस का एक प्रसिद्ध आम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? साथियों ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंगड़ा आम बनारस का एक प्रसिद्ध आम है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रावस्ती। यूपी का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू, याद रखना साथियों। ये समय अवधि 1947 से 1949 तक यूपी के प्रथम राज्यपाल रहे, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पे पायरासाइट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरोरा में स्थित है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई। डी इसका राइट आंसर होगा। यह सोनभद्र के अंदर स्थित है, याद रखना। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 100। याद रखना साथियों, 100 है। आइए डिटेल में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा की बात करें तो 80 है, राज्यसभा में 31 है, विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में 100 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 302 किलोमीटर है। ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे बना है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1859 में चलाई गई थी। याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। अगर बात करें 1853 में, तो ये भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंतनगर में की गई थी। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, याद रखना साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतापगढ़। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। बकीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। लाख बासी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका प्रदान द्वारा बियाड़ों का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंबल नदी द्वारा हुआ। सबसे अधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी चंबल नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की सामान्यता कैसी रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 जिले सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 650 किलोमीटर है। डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 240 किलोमीटर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया। भावर व तराई का क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र, दक्षिणी पठार का क्षेत्र। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर कैमूर जिलों में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सहारनपुर। डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। बी इसका राइट आंसर होगा। गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी फिरोजाबाद। याद रखना साथियों। फिरोजाबाद में चूड़ियों का उद्योग कहा जाता है। आगरा की बात करें तो पेठा नगरी के नाम से जानते हैं और कन्नौज इत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रतापगढ़ सम्मिलित नहीं है। याद रखना साथियों, प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि यहाँ पे अमरूद और जेली दिया गया है। बाकी के सभी ऑप्शन सही है। कन्नौज इत्र के लिए माना जाता है। बुंदेलशहर चीनी मिट्टी के लिए माना जाता है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए माना जाता है। यही एक ऑप्शन डी वाला है, नहीं सुमेलित है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी गाजीपुर में स्थित है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी इटावा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो गंगा नदी। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अन्य नाम कलिंद्री खुला नाला है। याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर होगा किराना घराना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शामली जनपद के अंदर है। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान व अब्दुल वासिद खान है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। याद रखना साथियों। ये BHU के परिसर में स्थित है।
ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे उत्तर प्रदेश से संबंधित। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।